प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूतम के श्लोकों की व्याख्या और इससे बनने वाले प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। उसी क्रम में आज हम आपके सामने तीसरा श्लोक लेकर आए हैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपने तीसरे श्लोक की तरफ कि तस्थे त्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्वाष्प चिरमनुचरो राजराजस्य दद्यौ मेघालोके भवते सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दोरसंस्थे कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दोरसंस्थे। तो यहाँ पर यक्ष के द्वारा बताया गया कि पिछले श्लोक में जब बताया गया कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, कि आषाढ़ के प्रथम दिन वह यक्ष जब मेघ को देखता है तो मेघालोके, अर्थात मेघ को देखकर, आलोके दिया है, आलोके माने देखकर, मेघ माने बादल को, अर्थात उस यक्ष के द्वारा जब मेघ को देखा गया। तो पिछले श्लोक से इसका अर्थ ले लीजिए कि कब देखा गया। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, कि आषाढ़ के प्रथम दिन जब वह यक्ष मेघ को देखा तो क्या हुआ, तो दिया है सुखिनो प्यन्यथा माने सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेतः भवति। जो सुखी लोग हैं, तो यहाँ पर अब एक बात यह समझने के लिए जरूरी है कि सुखी कौन है, अर्थात जिसकी कांता, जिसकी भार्या, जिसकी पत्नी अपने प्रिय पत्नी अपने प्रेमी के पास है, वही लोग क्या है, सुखी है। तो यक्ष यहाँ पर यह बतलाना चाहता, हम तो दुखी हैं, हमारी कांता, हमारी भार्या, हमारी प्रियतमा हमसे दूर है। तो सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः, यक्ष बता रहा है कि वह लोग सुखी हैं जिसकी पत्नी, जिसकी भार्या और जिसकी कांता वह क्या है, उनके पास है। और मेघालोके, अर्थात मेघ के आलोक माने मेघ के दिखाई पड़ने पर उनकी वृत्ति माने व्यवहार, उनका चित्त, चेतः माने चित्त, वृत्ति माने व्यवहार अन्यथा हो जाता है। कि जैसे अभी सुबह बारिश नहीं हो रही है, बारिश होने लगे और ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, तो जो प्रेमी है उसकी वृत्ति कैसी हो जाती है, अपनी पत्नी को, अपनी कांता को गले लगाने की इच्छुक हो जाता है, पत्नी के साथ समय बिताने के लिए इच्छुक हो जाता है। तो वही यहाँ पर यक्ष बता रहा है कि मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः, अर्थात मेघ के दिखाई देने पर, वर्षा ऋतु आने पर, अर्थात जैसे ही वर्षा होती है मौसम ठंडा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। और जो सुखी लोग हैं, सुखी न माने जिसकी कांता, जिसकी भार्या, जिसकी प्रेमिका अपने प्रेमी के पास है, जिसकी पत्नी अपने पति के पास है, उसी तरह वह लोग क्या है, सुखी हैं। और मेघ के दिखाई पड़ने पर या वर्षा ऋतु आने पर क्या होता है कि वह सभी क्या हो जाते, अन्यथा वृत्ति चेतन, अर्थात उनका व्यवहार, उनकी चित्त अन्यथा हो जाती है। कालिदास ने स्पष्ट नहीं लिखा, अन्यथा से आप भाव समझ सकते हैं। अन्यथा वृत्ति क्या होती है कि वह अपनी प्रेमिका के साथ, कांता के साथ, अपनी भार्या के साथ समय बिताना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं या आलिंगन के इच्छुक
हो जाते हैं। अन्यथा वृत्ति चेतः क्या है? सुखी न, माने जो सुखी लोग होते हैं उनकी वृत्ति, उनका स्वभाव, उनका चित्त क्या हो जाता है? अन्यथा हो जाता है। अब नीचे आ जाइए कि क्या है कि कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दोर संस्थे। यहाँ पर यक्ष कर है किम माने क्या, अर्थात यक्ष अपने को बता रहा है कि हमारी वाली पुनः दूर संस्थे, हमारी तो बहुत दूर स्थित है, पुनः दूर संस्थे किम, अर्थात हमारी वाली हमसे दूर है। और आगे आ जाइए, कंठ आश्लेष प्रणयिनी जने, अर्थात जो कंठ को या आलिंगन को लगाने के इच्छुक हैं अपनी जने माने प्रियतमा को, माने जो विरही लोग अपने प्रेयसी को कंठ लगाने के इच्छुक हैं, लेकिन उनकी प्रियतमा, उनका प्रेमी या उनकी भार्या किम पुनर्दूर संस्थे, वह यदि दूर है तो उनकी क्या स्थिति होगी। माने जिनकी भार्या, पत्नी, कांता, प्रेमी सब नज़दीक हैं, वर्षा काल माने मेघ को देखकर उनकी जब अन्यथा वृत्त हो जाती है तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर यक्ष के माध्यम से अपनी विरह वेदना व्यक्त की जा रही है कि जो नज़दीक में है उनका जब आलिंगन करने का मन करता है, तो हम भी मेघ को देख रहे हैं रामगिर पर्वत से, तो हमारी क्या स्थिति होगी। किम पुनर्दूर संस्थे, प्रश्नवाचक हो गया कि हमारी तो दूर है, हमारा क्या होगा, माने हमारी स्थिति और गड़बड़ हो गए। उसी के विरह में मैं सूख गया हूँ, क्योंकि रिक्त भ्रंश है, रिक्त प्रकोष्ठ है, उनके विरह में हम इतने दुबले पतले हो गए हैं कि हमारी कलाई से सोने का कंगन गिर गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मेघालोके, मेघ को देखकर अन्यथा वृत्ति चेतः सुखिनो अपि सुखिनो सुखिनः हो जाएगा भवति। क्लियर हो गया कि जो लोग सुखी हैं, सुखी को सुखिनः से किसका बोल, जिसकी भार्या, जिसकी पत्नी, जिसका प्रेमी, जिसकी प्रेमिका अपने पति के पास, अपने प्रेमी के पास, अपनी प्रेमिका के पास है, जब उनकी अन्यथा वृत्ति हो सकती है, तो जो लोग कंठ के इच्छुक हैं, अर्थात गले लगाने के लिए प्रणयिनी जने, अपनी प्रियतमा को, जने माने यहाँ पर यक्षिणी का बोध हो रहा है कि अपने प्रेमी को, अपनी प्रियतमा को कंठ लगाने के इच्छुक है, आलिंगन करने के इच्छुक है, प्यार करने के इच्छुक है, अपनी प्रेमी के साथ, अपनी भार्या के साथ कुछ समय बिताने के लिए इच्छुक है, तो यदि उनकी प्रियतमा दूर है तो उनका क्या हाल होगा। क्लियर हो गया। किम पुनर्दूर संस्थे से वह यक्ष क्या कर रहा है, अपनी विरह वेदना बता रहा है, हमारा क्या हाल होता होगा। तो अब आ जाइए ऊपर की लाइन में, ऊपर क्या बताया गया कि तस्य स्थित्वा कथमापि पुरः कौतुकाधान हेतुः। तस्य माने उस रामगिरी पर्वत पर, तस्य माने स्थित, अर्थात तस्य कौतुकाधान हेतु पुरः कथमपि स्थित्वा। तस्य अर्थात उस मेघ का, अर्थात वह जो मेघ था, तस्य कौतुकाधान हेतु कथमपि पुरः स्थित्वा, कि वह क्या किया, उस मेघ के सामने कौतुकाधान हेतु, कौतूहल उत्पन्न करने का हेतु माने जो कारण है, जो आधान है, तो कौतुकाधान हेतु तस्य का विशेषण है। तस्य में भी षष्ठी है, तो यह भी क्या है, हेतु चलाएंगे तो कैसे रूप चलेगा, तो उसी तरह हेतोह रूप बना, हेतु का हेतोह बना। तो तस्य कौतुकाधान हेतु पुरः कथमपि स्थित्वा, अर्थात वह, तस्य माने कौन, कि वह यक्ष क्या किया, जो उसके अंदर कौतुक का आधान था, अर्थात उसके अंदर जो कौतूहल उत्पन्न हुआ, कैसा कौतूहल, कंठा आश्लेष, जो गले लगाने का उसके अंदर कौतुक उत्पन्न हुआ, तो कौतुकाधान हेतु से किसका बोध हो रहा है, उस मेघ का। भाई मेघ को देखकर ही तो उसके अंदर आलिंगन करने का, प्यार करने का, अपनी भार्या के साथ कुछ समय बिताने का ही तो इच्छा उत्पन्न हुआ।
इसीलिए हेतु दिया है। कारण माने कौतुकाधान हेतु तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा, अर्थात वह उस मेघ के सामने किसी पुरः माने सामने, कथमपि किसी तरह, स्थित्वा माने खड़ा हुआ, माने वह इतना कमजोर हो गया था, लेकिन वह मेघालोक के मेघ को देखकर किसी तरह जो उसके अंदर उस मेघ को देखकर कौतूहल उत्पन्न हुआ, उसके अंदर की जो इच्छाएं जागृत हुई, काम इच्छाएं जागृत हुई, तो वह कौतुकाधान हेतु, कौतुकाधान हेतु से किसका बोध हो रहा है? उस मेघ का। तो कौतुक का आधान है क्या? न मेघ को देखता, न उसके अंदर गले लगाने की इच्छा जागृत होती। कौतुकाधान हेतु तस्य स्थित्वा कथम पुरः कथमपि स्थित्वा, कि उसके अंदर उस कौतूहल को उत्पन्न करने का जो आधान था, उसे देखकर वह उस मेघ के सामने किसी तरह स्थित्वा माने खड़ा हुआ। ये नहीं कि एकाएक खड़ा हो गया, किसी तरह खड़ा हुआ, क्योंकि वह विरह की अवस्था में, वियोग की अवस्था में बहुत दुर्बल हो गया है। क्योंकि इसके पहले के श्लोकों में बताया गया कि उसकी कलाई से सोने के कंगन गिर गए। यह नहीं कि जानबूझकर, कलाई उसकी इतनी दुबली हो गई, इतनी पतली हो गई। अब आ जाइए दूसरी लाइन में, अंतर्वाष्पम अंतर्वाष्प चिरमनुचरो राज राजस्य दध्यौ। तो राजस्य, तो राज से यक्ष का बोध होगा, लेकिन राज दिया है, षष्ठी में रूप बनेगा राज राजस्य। तो राज राजस्य कौन है? कुबेर। राज राजस्य क्या है? उसका स्वामी कुबेर। तो राज राजस्य अनुचर है कौन हुआ? यहाँ पर विसर्ग का वो हो गया, राज राजस्य अनुचर, माने उस राजा का अनुचर कौन था? यक्ष था, जिसको साप मिला था। तो राज राजस्य अनुचर कह, राज राजस्य अनुचर है यक्ष। क्लियर हो गया? तो राज राजस्य अनुचर है, और दिया है चिरम दध्यौ, अर्थात वह उस कुबेर का जो अनुचर था, जो सेवक था, चिरम माने बहुत काल तक, दध्यौ माने सोचता रहा या चिंतन करता रहा। ध्याय धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनेगा। तो राज राजस्य अनुचर है चिरम दध्यौ, अर्थात वह यक्ष क्या किया? कुबेर का जो सेवक था, चिरम माने बहुत देर तक या बहुत समय तक, दध्यौ सोचता रहा, बहुत देरी तक क्या किया? वह सोचता रहा। जब वह मेघ के सामने किसी तरह खड़ा हुआ, तो वह मेघ को बहुत देखकर, अर्थात बहुत देरी तक उसे देखकर सोच में पड़ गया, चिंतन में पड़ गया। अब आगे दिया है अंतर्वाष्प, अर्थात वह अंदर ही अंदर रो तो रहा था, वह अपनी प्रियतमा को इतना याद करता था, अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन उसके आंसू बाहर नहीं आ रहे थे। गलती किसकी थी? गलती यक्ष की थी कि वह काम प्रमाद में अपने राजा का या अपने काम से पथभ्रष्ट हो गया, असावधान हो गया, तो उसी कारण उसे साप मिला। वह तो रो सकता था, लेकिन समाज में किसी को दिखा नहीं सकता था। जैसे आप रामायण में जाइएगा, जब सीता को रावण हर ले जाता है, तो राम जंगल में मृगों से, पक्षियों से, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, जीव जंतुओं पक्षियों से पूछते हैं और रोते रहते हैं। लेकिन वहीं भवभूति ने जो उत्तर रामचरितम लिखा है, वहाँ पर वह रोते नहीं, क्योंकि जो सीता का उन्होंने परित्याग किया खुद किया था। लेकिन वहाँ पर उस पूरी कथानक में आप नहीं देखेंगे कि राम रो रहे हैं। भवभूति ने उन्हें रुलाया ही नहीं। वह जानते थे कि यदि हम इनको रुला देंगे तो रुलाएंगे किस लिए? भाई निकाला तो हमने है, अब उन्हीं पत्नी के चक्कर में या सीता के चक्कर में रोएंगे तो राम जो नायक हैं उनका चरित्र गड़बड़ हो जाएगा। उनका जो कथानक है, जो नायक की स्थिति होती है, जो नायक का स्वभाव होता है, वह गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य में वह जो यक्ष था रोया क्यों नहीं? अंतर्वाष्प, अर्थात वह जानता था गलती हमारी वजह से ही मैं अपनी प्रियतमा से दूर हूँ। इसीलिए वह अंदर ही अंदर तो रो रहा था। अंदर ही अंदर रोते हुए
वह किसी तरह बहुत देरी तक चिंतन करते हुए, माने उस कुबेर के सेवक अर्थात यक्ष बहुत देरी तक सोचता हुआ या चिंतन करता हुआ, कथमपि माने किसी तरह, तस्य कौतुका धान है तो उस मेघ के सामने स्थित्वा खड़ा हुआ। क्लियर हो गया। इस श्लोक का यह भाव रहा कि तस्य स्थित्वा कथमपि पूरा है कौतुका धान है तो, और यहाँ बताया हमने कि कौतुका का आधान कौन है, मेघ का बोध हो रहा है। भाई मेघ को देखकर ही उसे जो है आलिंगन करने की इच्छा हुई, प्यार करने की इच्छा हुई। तो यह जो था कि वर्षा काल में जैसे मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया गर्मी में, तो हमें कुछ चटपटी चीज़ें खाने का इच्छा जागृत हो जाती है। तो उसी तरह जो प्रेमी होते हैं, जो प्रेमिकाएं होती हैं, इस ठंडे मौसम में क्या अगर उनके अंदर आलिंगन करने की इच्छा होती है। दूसरी बात, कभी भी स्त्री पक्ष आलिंगन करने का इच्छुक नहीं होता। इच्छाएं होंगी लेकिन सबसे पहले आलिंगन करता कौन है, प्रेमी लोग करते हैं। जो पुरुष वर्ग होता है, स्त्रियों के पास आलिंगन की इच्छा होगी लेकिन वो आलिंगन करने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि पुरुष वर्गों के अंदर क्या होता है, शुरुआत कौन करेगा, पुरुष वर्ग करेगा। स्त्रियों के अंदर कितनी भी इच्छाएं हो लेकिन शुरुआत कौन करता है, पुरुष वर्ग करता है। यदि आप इस अवस्था में होंगे तो आप हमारी बातों को समझते होंगे। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए, श्लोकों का भाव आपके पास पहुंच गया हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि सर्वप्रथम आलिंगन कौन करता है। तो आ जाइए हमारे साथ। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुका धान हेतु, हमारे साथ बोलिए अंतर्वाष्प। तो यहाँ जो विसर्ग था वह र में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ विसर्ग चला जाएगा, हेतु हो बनेगा अंतर्वाष्प चिरमनुचरो राज राजस्य दद्यौ मेघालोके भवते सुखिनो प्यन्नथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दोर संस्थे। तो यह श्लोक का भाव रहा कि वह यक्ष जो कौतुक का धान था, जो उसके अंदर इच्छाएं जागृत करने का जो कारण था, उसके सामने अर्थात उस मेघ के सामने किसी तरह खड़ा हुआ और अपने अंदर आंसुओं को रोकते हुए अंतर्वाष्प रोक कर चिरम अर्थात राज राजस्य अनुचरः चिरम दध्यौ बहुत देरी तक चिंतन करता रहा, सोचता रहा। उसे समझ में नहीं आया कि मैं इस मेघ से क्या बोलूं, इस मेघ से मैं क्या अपनी प्रियतमा के बारे में कहूं। इसी तरह से वह चिंतन में पड़ा रहा। तीसरी और चौथी लाइन में दिया है कि वह लोग सुखी हैं जिनकी कांता, जिनकी भार्या, जिनकी प्रेमिका उनके पास हैं। हम यहाँ पर यक्ष ने अपने को दुखी कहा, जिसकी पत्नी, जिसकी भार्या और प्रेमी जिनके पास हैं वह सुखी है। और दुखी कौन है, जिसकी भार्या दूर है। तो मेघ को देखकर अर्थात उस मेघ को देखकर जो सुखी लोग हैं, जिसकी प्रियतमाएं अपने पति के पास हैं, जिसकी भार्या अपने पति के पास हैं, ऐसे लोगों की जब उस मेघ को देखकर उनका चित्त, उनका व्यवहार अन्यथा हो जाता है, अन्यथा वृत्ति हो जाता है। तो जो कंठाश्लेष, जो कंठ लगाने के इच्छुक हैं, प्रणयिनी जने अपनी प्रियतमाओं को कंठ लगाने के इच्छुक तो हैं, लेकिन किम पुनर्दोर संस्थे, तो उनका क्या हाल होता होगा। तो यह श्लोक आप तक पहुंच गया होगा। मंदाक्रांता छंद है, 4, 6 और 7 पर यति होती है। तो यह श्लोक का भाव अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।